हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12,256 12,256 टेंटेटिव वैकेंसीज आई हुई हैं। टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज है 12,000 से ज़्यादा, जो कि स्नातकों के लिए कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएट है, परमानेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो सबके दिमाग में रहती है कि परमानेंट नौकरी आए और भारत सरकार की हो तो सबसे अच्छा, या स्टेट गवर्नमेंट की हो, लेकिन परमानेंट ज़रूर हो, सो दैट कि जॉब जाने का स्ट्रेस खत्म हो जाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट पे स्केल वगैरह भी आपको बेनिफिट्स मिले। तो यही हमेशा सर्च रहती है हर कैंडिडेट की कि ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएशन बेसिस पे कोई भी जॉब नोटिफिकेशन ऐसी आए जिसके लिए एप्लीकेशन आप कर सकें। इसमें ऑफिसर्स पोस्ट भी हैं और कई सारे मल्टीपल पोस्ट है जिसके लिए कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट जैसे टाइपिंग, ऐसे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर के लिए अलग से कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ स्नातक होना काफ़ी है सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए। तो 12,000 ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। आप सबने भी देख लिया होगा, मैं तो 1 या 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करी हूँ। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा, ये भारत सरकार की नौकरी रहेगी बिल्कुल। और इसमें अलग अलग गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। मतलब महिला अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे और पुरुष अभ्यर्थी सभी अप्लाई करें। अभी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो एसएससी हर साल एक विज्ञापन जारी करती है एसएससी सीजीएल के नाम से। तो एसएससी सीजीएल के नाम से हर साल विदाउट फेल नोटिफिकेशन ज़रूर आती है। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो हमेशा थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन वैकेंसीज तो आती ही हैं। तो सीजीएल एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं नोटिफिकेशन का। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गई है जिसके हिसाब से 21 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी पोर्टल जारी हो गया और 21 मई को नोटिफिकेशन आ भी गया था। 22 जून तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर 23 जून वगैरह तक ऑनलाइन फी पेमेंट भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, जो कैंडिडेट कुछ मिस्टेक हो जाती है अगर फॉर्म भरने में तो करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगा। इसके बाद 29 जून से 1 जुलाई, मतलब 2-3 दिन ही मिलेंगे, करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो उसमें फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। कुछ सेक्शन चेंज करने के लिए पेमेंट करनी होती है, इसलिए अभी ध्यान से सर्टिफिकेट लेके ही बैठना चाहिए और बार बार उसको वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी आपने एंटर किया वो एज पर आपके सर्टिफिकेट है या नहीं है। 10th के सर्टिफिकेट में, बोर्ड के सर्टिफिकेट में जैसा नाम, डेट ऑफ बर्थ रहता है वही एंटर करना चाहिए। आधार कार्ड वगैरह भी लेके रहना चाहिए। तो टीयर 1 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिर टीयर 2 एग्जाम होगा वो। तो टीयर 1 अगस्त सितंबर में होगा टेंटेटिवली, एंड दिसंबर में हो जाएगा टीयर 2 एग्जामिनेशन। अगर किसी तरीके की फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा होता है कि फीस कट हो गई लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो वैसे में फीस रिफंड आ जाता है। फीस ज़्यादा इसमें चार्ज करते भी नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए तो फ्री रहती है। फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। देखिए, इसमें ऑफिसर पोस्ट भी है। 47,600 की बेसिक पे 70,000 कम से कम सैलरी आपकी बनेगी, स्टार्टिंग सैलरी। इसमें ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है 18 to 30 ईयर्स से। कुछ पोस्ट के लिए 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। कुछ पोस्ट के लिए, जैसे जितना मैं देख रही हूँ ऑडिट, अकाउंट, इन सब के लिए 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। और पे लेवल 744,900, इसमें भी 65-68,000 सैलरी बनेगी। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक पॉपुलर पोस्ट है, ASO। इसमें भी 20 to 30 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में तो कहीं पे 18 से 30 साल। देखें, 18 साल में तो वैसे भी ग्रेजुएशन होता नहीं है, तो 20 ही समझ लें। बट अपर एज लिमिट ये जो लिखा है ना 30 ईयर्स, ये है अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इन सब के लिए भी वैकेंसीज हैं। और कुछ वैकेंसीज में जो है ना, पे लेवल 6 की जो वैकेंसीज हैं 35,400, इसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है।
इसमें भी एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रखा गया और कुछ पोस्ट के लिए 18 to 32 ईयर्स भी एज लिमिट है। जो ऑडिटर वाली पोस्ट है ग्रुप सी, उसके लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स, 28 से 27 साल। इसमें डाक विभाग में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो डाक विभाग में भी भर्ती इससे की जाएगी, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की। एक जीडीएस की वैकेंसी नोटिफिकेशन इंडियन पोस्टल सर्विस उधर से भी आती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहती है, ये परमानेंट रहेगी। तो असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो पोस्ट विभाग में, पोस्टल विभाग में काम करना चाहते हैं, भारतीय डाक सेवा में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 to 27 ईयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, ये सब वैकेंसीज है। ग्रुप सी वाली जो वैकेंसी है ना, उसके लिए अपर एज लिमिट 3 साल कम रखा गया है। लगभग सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट स्नातक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट अब जैसे कि खास जिसमें अकाउंट्स का है या स्टैट्स का है, तो उसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में फर्क रहेगा। एज लिमिट आपको कैलकुलेट करना है तो पेज नंबर 6 पे आप चले आइए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 1 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन की गई है। 18 to 27 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स, 18 to 30 ईयर्स। अगर एज लिमिट ऐसा रखा गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, बॉर्डर लाइन पे एज आ रहा है, तो यहाँ रेफरेंस के लिए 2 डेट दिए गए हैं। इन दोनों डेट के बीच में कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को, ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी SC/ST कैंडिडेट को। ओबीसी सभी कैंडिडेट को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये है विडो डाइवोर्सी विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड, तो अपर एज लिमिट 35 इयर्स, 40 इयर्स रखा गया है। अगर SC/ST विमेन कैंडिडेट हैं जो विडो हैं या डाइवोर्सी हैं तो उनके लिए 40 साल ऊपरी आयु सीमा, बाकी जनरल के लिए 35 साल। अब इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं और सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन रहता है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है एज के हिसाब से। कुछ के लिए देखें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें बैचलर में इसमें डिजायरेबल में लिखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी या मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस, ये सब है। तो कुछ जो है ना पोस्ट, उसके लिए जो मोस्टली अकाउंट या ऑडिट से रिलेटेड है, उसके लिए डिजायरेबल में रखा है कि कॉमर्स या, जरूरी नहीं है। तो आप जितने भी देखेंगे ना अकाउंट वाले, उसमें डिजायरेबल में लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग या चार्टर अकाउंटेंट या कॉमर्स ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है। तो अब स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी थोड़ा सा अलग से है क्वालिफिकेशन। और बाकी जितने भी पोस्ट हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए ग्रेड 2 के लिए भी थोड़ा सा अलग है, स्टैट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स वाले। बाकी जितने भी पोस्ट हैं, ऑल अदर पोस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जितने भी पोस्ट हैं 4, 5, 6 पोस्ट छोड़ के जितने भी पोस्ट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्नातक की डिग्री मांग रहे हैं। The candidates who have appeared in their final year of their graduation may also apply. However, they must possess essential qualification as on 1 August. तो 1 अगस्त 2026 तक अगर आपको लग रहा है कि ग्रेजुएट होने का कोई आपके पास प्रूफ आ जाएगा, तो जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री, इसमें कितनी सारी अच्छी चीजें हैं, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कंप्यूटर का या टाइपिंग का, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपियरिंग वाले भी अलाउड है। अगर आपको लग रहा है कि अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा या कोई ऐसा एविडेंस जिसमें पता चले कि आप पास हो चुके हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी फीस इसमें जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, SC/ST, PWD कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, इनके लिए 0 फीस है। तो फीस किसके लिए, जनरल कैंडिडेट जो है, मेल कैंडिडेट, उनके लिए, ओबीसी कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट, उनके लिए 100 रुपीज, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। इसमें अभी आपको देखना ऑल ओवर इंडिया एग्जाम के सेंटर्स बनाए गए। पेज नंबर 21 पे, पॉइंट नंबर 12 पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप चेक कर लीजिए, बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए, सेंटर का प्रॉब्लम नहीं होगा। Tier 1 होगा, Tier 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा,
एंड फाइनल मेरिट लिस्ट का क्या लिखा है इन्होंने, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्योंकि अगर एक ही एग्जाम अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग डेज पे होता है तो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या पूछ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स है ना। सेक्शनल टाइमर रहेगा, 15 मिनट्स देंगे आपको अलग अलग, मतलब 15 मिनट के बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखने बंद हो जाएंगे, फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिखेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिखेंगे। ऐसा नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 की, मतलब दो रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट हो जाएंगे। और क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ के आंसर कीजिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में आंसर कीजिए। टीयर 2 में पेपर 1 रहेगा एंड पेपर और भी है इसमें पार्ट, पेपर 2, पेपर 3, बहुत कुछ है। पेपर 3 में जनरल स्टडीज, फिनांस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स रहेंगे, 2 आवर्स मिलेगा। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स रहेगा 100 क्वेश्चन। अब इसमें देखना होगा कि अलग अलग इसके लिए अलग अलग है या सेम है। पेपर 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सबके लिए कॉमन है। 2 आवर्स 15 मिनट्स मिलेंगे, 180 मार्क्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30+30 तो 30 रहेंगे मैथ्स के क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के। और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, सेक्शनल टाइम मिलेगा, 30 मिनट्स मिलेंगे एक सेक्शन को मैथ्स को, फिर 30 मिनट्स के बाद आपको क्वेश्चन दिखने बंद होंगे मैथ्स के, फिर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन दिखने लगेंगे। तो 1 आवर टोटल आपको टाइम मिलेगा। फिर सेक्शन 2 आएगा इसमें, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस 45 एंड 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 इंटू 3 210 मार्क्स के। 1 आवर टाइम मिलेगा, जिसमें कि 40 मिनट्स मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए, 20 मिनट्स जनरल अवेयरनेस के लिए। सेक्शन 3 में कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। फिर सेशन 2 है, फिर डेटा एंट्री स्पीड जिसके लिए एप्लीकेबल होगा उनके लिए होगा। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स होगा। फिर पेपर 3 में जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 आवर्स मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इसमें बहुत है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग अलग शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। अब इसमें पेपर 2 किसके किसके लिए होगा, पेपर 1 सबके लिए होगा, पेपर 1 सबको देना है। पेपर 2 होगा कुछ कैंडिडेट के लिए, जेएसओ की पोस्ट के लिए रहेगा और कुछ 1-2 पोस्ट के लिए रहेगा पेपर 2। तो पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, तो ये चेक कर लेना है आपको। और अगर कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन लेने, क्योंकि इसमें जो कैटेगरी में, कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसके लिए फॉर्मेट बना हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपका कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ गई है और यहाँ पर ही आप रजिस्टर करके, लॉगिन और रजिस्टर करके फर्स्ट टाइम, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्लाई लिंक दिया है, क्विक लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नोटिस बोर्ड पे 21 मई की डेट से नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026 करके नोटिफिकेशन अपडेट आई हुई है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, कुछ हो सकता है कुछ मतलब ठीक से रीड नहीं हुआ तो वो आप ठीक से रीड कर लीजिए, जो एग्जामिनेशन वाला पोर्शन है।